इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि क्यों हमें जो है वो ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है और कैसे हम जो है वो इसका यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले जो है वो लेट्स से हम शुरू करते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास जो है वो ये वाई एक्सिस है और हमने जो है वो ओरिजिन के ऊपर जो है वो ये एक पैराबोला ले लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस किस्म का पैराबोला हम जो है वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। तो आपको पता है कि इसका जो फोकस है वो हमारे पास होता है A0 एंड इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है y² इज इक्वल्स टू 4ax। इस किस्म के पैराबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो कि ओरिजिन पे होता है वो हमारे पास जो है वो ये होती है y² इज इक्वल्स टू 4ax। राइट, व्हाट अबाउट द पैराबोला अगर हमारे पास जो है वो ओरिजिन के ऊपर ना हो। लेट्स से कि हमारे पास जो है वो यही पैराबोला, ये जो हमारे पास पैराबोला है यही हमने जो है वो शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं अब इसका जो वर्टेक्स है वो जो रीजन नहीं रहा। राइट, तो इसका जो है वो वर्टेक्स क्या होगा, इसका इस किस्म के पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, इसका फोकस क्या होगा, हम किस तरह जो है वो इसका वर्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस किस्म के पैराबोला के लिए जो है वो हम जो है वो ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं। तो हम जो है वो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो है वो इसके लिए एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देंगे इस वर्टेक्स के ऊपर से। लेट्स से कि हमने जो है वो यहाँ पे एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, इसे हम जो है वो एक्स डैश का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमने जो है वो एक और एक्सिस ड्रा किया, इसे हम जो है वो वाई डैश का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है हमारे पास पी। तो ये हमारे पास जो है वो इसके जो है वो इस पैराबोला के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस। और इसका जो है वो वर्टेक्स यहाँ पे अब ओरिजिन ही रहा, इसका वर्टेक्स कोई और होगा, लेट्स से कि वो एच और के है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम जब वो यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये सारे के सारे प्रोसीजर को हम कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इसको हम जो है वो कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो पैराबोला के एक्सिस एक लाइन है जो कि पैरेलल है, पैरेलल टू वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि ये जो पैराबोला है इसके एक्सिस जो है वो ये एक्सिस है, आपको पता है पैराबोला का, और ये जो है वो पैरेलल है टू वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन नहीं रहा, राइट, एंड इट्स वर्टेक्स इज अ पॉइंट अदर देन ओरिजिन। लेट्स से कि वो पॉइंट जो है वो एच के है। देन वी इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम, हम जो है वो एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डैश वाई डैश जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं इस पॉइंट एच के ऊपर से, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है जो पैरेलल भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस के, राइट। तो इस सारी की सारी टेक्निक को हम जो है वो क्या कहते हैं, दिस टेक्निक इज कॉल्ड ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। ओके, सो अगर ये सारे कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है अगर मैं जो लैदर से ड्रा करूँ, लेट्स से कि ये हमारे पास जो है वो वाई है, ये जो है वो एक्स एक्सिस है जो कि ओरिजिनल एक्सिस थे, अभी हमने पीछे डिस्कस किए, और ये लेट्स से पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट पी है। तो हमने जो है वो एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था वाई डैश, और ये जो है वो एक्स डैश, राइट। अभी हमने देखा, अगर मैं फिर आपको दिखाऊं, ये हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश है और ये एक्स डैश है, ये अभी हमने जो है वो अलहदा से डिस्कस किए। तो अभी मैं ये जो दोबारा से इसे ड्रा करना चाह रहा हूँ ताकि आपको जो है मज़ीद क्लियर हो जाए। ये कोई पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, लेट्स से कि ये वाई डैश है और ये जो है वो एक्स डैश है हमारे पास, और इसका जो है आपको पता कि ये पॉइंट हमारे पास जो है वो ओरिजिन जो है वो अब एच के रहेगा। अब देखें ये एच के पॉइंट है, दैट मीन्स कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, हमारे पास एच है। दैट मीन्स कि यहाँ से लेके हमारे पास जो ये लेंथ बन रही है यहाँ तक वो क्या है, वो एच है। और इसका चूंकि वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है जी, वो के है। दैट मीन्स कि ये सारी की सारी लेंथ हमारे पास क्या है जी, ये के है। अब आप देखें कि यहाँ तक अगर मैं जब लेंथ फाइंड आउट करूँ तो हमारे पास क्या होगा, ये सारी की सारी लेंथ जो है वो वाई डैश होगी, राइट। ये हमारे पास जो है वो वाई डैश होगी, एक्सिस के हैं वाई डैश है। इसी तरह हमारे पास ये जो है वो एक्स डैश होगी। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा जो एक्सिस है जो कि एक्स एक्सिस है, इसे मैं फिर लिख सकता हूँ, ये चूंकि हमारे पास एच है, ये एक्स डैश है, इसे मैं जो है लिख सकता हूँ कि एक्स हमारे पास जो है वो एक्स डैश प्लस एच की इक्वल है। एंड इन द सेम वे यू कैन से कि अगर ये आपके पास लेंथ के है और ये जो वाई डैश है, ये जो है वो हमारे पास क्या होगा फिर, y इज इक्वल्स टू वाई डैश प्लस के। अब इसको जो है वो मज़ीद मैं सिंप्लीफाई करूँ तो हमारे पास एक्स डैश ये हो जाएगा और जो है वाई डैश है वो ये हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स डैश और वाई डैश ये हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। कौन कौन से? एक्स डैश, ये एक्स डैश, वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। अब ये दो इक्वेशन जो हैं, इन इक्वेशंस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ट्रांसलेशन इक्वेशंस हैं पैराबोला की। ये जो है वो बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड ट्रांसलेशन इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। अब ये हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, हम जो है वो इन्हीं का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करके अपने क्वेश्चन को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप जो है वो अभी भी नहीं समझे कि कैसे इसका यूज़ करेंगे, हम जो है वो मज़ीद इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। तो मैंने जो है वो दो किस्म की आपके लिए एग्जाम्पल दी हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ये जो है, ये हमारे पास इस तरह की क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 2 से आप जो है वो पहले फेमिलियर हैं। आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -16y जो है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला की, राइट। जो कि हम जो है पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको जो है इसके बारे में नहीं पता, तो मैं जो है वो आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ कि ये जो हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हमने जो है वो 4 किस्म के पैराबोलास पढ़े थे। ये टाइप 1 है, ये टाइप जो है वो 2 है, ये टाइप 3 है, एंड दिस इज़ टाइप 4। अब यू कैन सी कि ये हमारे पास जो पैराबोला है, ओपन राइट वर्ड इसे कहते हैं। ओपन राइट वर्ड मैं पहले बता चुका हूँ। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस किस्म की होती है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax। अगर मैं जो है वो आपको जो है वो जूम करके थोड़ा बताऊँ, तो यू कैन सी कि हमारे पास ये जो पैराबोला है, ये जो ओपन राइट वर्ड है, ये हमारे पास जो है वो वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4x इसकी इक्वेशन होती है। और इस किस्म का जो पैराबोला होता है उसका फोकस a0 होता है, राइट। और इस किस्म का जो पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू -4ax जो है वो इसका फोकस नेगेटिव a0 होता है। एंड यू कैन सी कि जो टाइप 3 है उसका जो उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है। एंड रिमेंबर, इस केस में आप देख सकते हैं कि इसका जो वर्टेक्स है वो क्या होता है इस किस्म में। इस किस्म के जो सॉरी इक्वेशन है, इसका जो वर्टेक्स है वो 0 0 होता है, राइट। और इसका भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4a इसका जो वर्टेक्स है वो 0 0, एंड इसका फोकस जो है वो 0 -a है। सो अभी जो हमने क्वेश्चन लिया है वो जो है वो टाइप 4 से रिलेटेड है। ओके, सो ये जो है वो आप देख सकते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay है, और इसका फोकस क्या है हमारे पास, वो 0 -a है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड हम जो है वो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, अपनी एग्जांपल की तरफ। ये मैंने आपको दिखाना था। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये जो है वो पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसका वर्टेक्स तो आपको पता है कि 0 0 ही है, राइट, बाय डेफिनेशन। लेकिन व्हाट अबाउट दिस पैराबोला? यहाँ पे आप जो है वो कॉन्सेप्ट यूज करोगे, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, टू फाइंड द वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ पैराबोला। इसका फोकस अभी मैंने आपको जो है वो फाइंड आउट करके बताता हूँ कि कितना सिंपल है, और आप जो है वो कितनी जल्दी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा जो है वो मसला होगा, जिसके लिए हमें जो है वो ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। ओके, सो इस किस्म का जो पैराबोला है, इसकी हमने जो वो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, वो इक्वल होती है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -4ay। ये जो है वो आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला की, अभी मैंने आपको जो है वो दिखाई भी है, राइट। ये टाइप 4 का पैराबोला है। अब ये जो इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूँ, then you can write this equation like x square is equals to -4 into 4y, राइट। यानी कि मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। अब देखें कि अगर आप जो है वो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, आप जो है वो इस इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को अगर आप कंपेयर करते हैं दोनों को, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो a है वो क्या है, वो 4 है, राइट। तो आपके पास जो a है वो क्या आ जाएगा, 4 है। तो आपको पता है कि ये जो इस किस्म का पैराबोला होता है हमारे पास, इसका जो फोकस है वो क्या होता है, इस किस्म का जो पैराबोला है उसका फोकस हमारे पास होता है f, इसका फोकस होगा f0 -a, और इसका वर्टेक्स आपको पता होता है 0 0। अगर आपको अभी भी नहीं पता चला, तो मैंने अभी आपको बताया कि हम जो है वो पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हम जो है वो इस वक्त हम जो है वो ये टाइप 4 के पैराबोला को डिस्कस कर रहे हैं। यू कैन सी कि इसका फोकस 0 -a है, वर्टेक्स 0 0 है, राइट। और स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay है। तो इसका कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मूविंग फॉरवर्ड आप देख सकते हैं इस किस्म का जो पैराबोला, इसका वर्टेक्स 0 0 है, इसका फोकस जो है वो 0 -a है। सो ऑल वी हैव टू डू जस्ट फाइंड दिस a। ओके, टू फाइंड द फोकस वी हैव टू फाइंड ओनली a। तो यहाँ पे अगर मैं जो है वो a फाइंड आउट करूँ, तो वो मैंने जो फाइंड आउट कर लिया वो है 4। तो फोकस क्या आ जाएगा इस पैराबोला का, इट विल बी 0
0 4, राइट। एंड इसका वर्टेक्स जो है वो वी ऑलरेडी नो के वो हमारे पास जो है वो 0 0। और अगर इसको मैं ड्रा करूँ, ये हमारे पास जो है वो आपको पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये 0 0 जो है इसका वर्टेक्स है। तो अगर मैं पैराबोला ड्रा करूँ तो इसका फोकस हमारे पास यहाँ सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर है 4। यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास जो है वो 4 है। तो यहाँ पे कहीं पे अगर 4 है तो ये हमारे पास जो है इस किस्म का पैराबोला होगा जिसका वर्टेक्स जो है वो 0 0 है, इसका फोकस जो है वो ये 4 है। तो इस तरह हम जो है वो इस किस्म के जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला दिया हुआ है उसका वर्टेक्स और फोकस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मसला हमें जो है वो इस इक्वेशन में होगा जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई। ओके, सो इसका जो है वो हम फोकस और वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका हम जो है वो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसे हम जो है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x इक्वल्स टू 8y नेगेटिव 17, राइट। और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कंप्लीट करना चाहूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर देन वी विल गेट एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9। मैंने यहाँ पे क्या किया आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस 6x है, मैंने दोनों तरफ जो है वो 9 ऐड कर दी है। जब दोनों तरफ आप 9 ऐड करेंगे तो ये आपके पास जो है वो इस फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाएगी। अब देखें ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में बन चुकी है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3x प्लस 3 का स्क्वायर, राइट। दैट मीन्स कि इसे हम जो है वो फिर इस इक्वेशन को हम जो है वो फिर क्या कर सकते हैं, लेट मी इरेज दिस वन। आप जो है इसे फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, स्क्वायर कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स यहाँ से फिर अगर आप जो है वो अज्यूम करें कि ये x प्लस 3 जो है कि ये आपके पास जो है वो कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये y माइनस 1 कुछ और नंबर है। लेट अस अज्यूम कि x डैश हमारे पास जो x प्लस 3 है और y माइनस 1 जो है वो आपके पास y डैश है। देन आपके पास ये जो इक्वेशन 1 है, लेट्स से कि ये इक्वेशन 1 है, ये आपके पास क्या बन जाएगी, इट विल बी इन दिस फॉर्म। नाउ यू कैन सी कि ये पैराबोला की जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देख सकते हैं कि हमने जो है वो कैसे यहाँ पे ये जो वो ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, हमारे पास जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे। ओके, और इसकी मदद से हमने जो है वो बना ली पैराबोला की एक स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म कीप इन माइंड कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है पैराबोला की ये एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ये एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सो इस पैराबोला की आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है इस किस्म के पैराबोला की। यू कैन सी कि हमारे पास जो इक्वेशन आई है पैराबोला की वो है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8 वाई डैश, राइट। और इस किस्म का पैराबोला आप जो है वो इससे फेमिलियर हैं ऑलरेडी। तो अगर मैं फिर आपको जो है वो दिखाऊं ये जो पैराबोला, इसकी जो मैं रिव्यू दूं आपको। अब हमारे पास जो पैराबोला आया ना वो आया है इस किस्म का, ये टाइप 3 का, राइट। और आप देख सकते हैं इसका फोकस जो है वो 0a है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो 4a है। तो अब हम जो है वो ईजीली वो जो पैराबोला था हमारे पास उसका जो है वो यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसका जो है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फोकस और वर्टेक्स, राइट। यहाँ पे आप जो है वो कह सकते हैं कि हमारे पास जो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पैराबोला की वो होती है एक्स स्क्वायर डैश इज इक्वल्स टू 4a y डैश, राइट। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो आपको पता है कि ये जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसे मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, एक्स डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 2y डैश। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूँ आपस में, सो फ्रॉम हियर यू कैन से कि आपके पास जो a है इट इज़ इक्वल्स टू 2। ओके, और आपको पता है कि एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमारे पास जो है वो इसका जो फोकस है इस किस्म के पैराबोला का, अभी मैंने आपको बताया कि जो फोकस है अभी मैंने बताया कि वो होता है आपके पास इट्स इक्वल्स टू 0a। अभी मैं पीछे आपको इक्वेशन दिखाई है और इसका वर्टेक्स जो है वो ऑब्वियसली 0 0 होता है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा 0 0 और इसका जो फोकस है वो ये होगा। बट कीप इन माइंड ये जो फोकस है हमारे पास ये जो है वो किस में है, ये बेसिकली जो है वो एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस में है,
कीप इन माइंड कि ये एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये फोकस और वर्टेक्स है, ना कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, राइट। लेकिन हमने जो है वो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हमने इस फोकस और वर्टेक्स को एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस में लेके जाना है। तो कैसे जाएंगे? अब यहाँ पे फोकस में फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, वो होगा आपके पास 0 2 इन एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस में फोकस, और वर्टेक्स ऑब्वियसली क्या होगा 0 0 होगा इसका, लेकिन ये वर्टेक्स होगा इन एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस में, राइट। लेकिन हमने इसे किस में लेके जाना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो इजीली लेके जाएंगे। हम जो है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का कॉन्सेप्ट, पीछे हमने जो है वो ट्रांसलेशन इक्वेशंस का हम जो है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो हमने जो है वो निकाली थी पीछे। मैं अगर आपको जो है वो पीछे दिखाऊं तो हमने जो है वो ये ट्रांसलेशन इक्वेशंस फाइंड आउट की थी यहाँ पे, नंबर 1 एंड नंबर 2, ये ट्रांसलेशन इक्वेशन, इनका यूज़ करके हम जो है अपने फोकस और वर्टेक्स को लेके जाएंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस में। तो यहाँ पे हम जो है वो क्या करेंगे, हाँ, ये फोकस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इसका हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है, सॉरी एक्स डैश कोऑर्डिनेट है, इट्स इक्वल्स टू 0, एंड जो वाई डैश कोऑर्डिनेट है हमारे पास इट्स इक्वल्स टू 2। और हमें पता है कि हमारे पास जो ट्रांसलेशन इक्वेशंस आई थी हमारे पास, मैं फिर एक दफ़ा दिखाऊं, ये ट्रांसलेशन एक्स डैश था हमारे पास x+3, और x+3 हमारे पास जो है वो एक्स डैश था x+3 इक्वल्स टू 0, और वाई डैश हमारे पास जो है वो क्या था, वाई डैश था हमारे पास, यू कैन सी कि वाई डैश y-1 के इक्वल था, तो वाई डैश की वैल्यू भी यहाँ पे पुट की, y-1 इक्वल्स 2। अब देखें ये फोकस और वर्टेक्स मैंने जब स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाला, लेकिन वो एक्स डैश वाई डैश में आया, और मैं ट्रांसलेशन इक्वेशंस का यूज़ करके जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे आप जो है ईजिली कह सकते हैं कि एक्स जो है वो -3 है, एंड यहाँ पे आपका जो है वो जो y है वो है 2 + 1 विल बी 3। लेकिन ये वर्किंग जो है वो हम किसके लिए कर रहे हैं, फोकस के लिए। कीप इन माइंड ये हम जो है वो फोकस के लिए वर्किंग कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है वो कोऑर्डिनेट फोकस के लिए हैं, राइट, एक्स डैश और वाई डैश कोऑर्डिनेट, तो ये हम वर्किंग कर रहे हैं फोकस निकालने के लिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे फोकस हमारे पास -3 आएगा और 3 आएगा, और ये किस में आएगा, इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट में अब हम आ चुके हैं। अब ये हमारे पास जो है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में आ गया फोकस। अब यहाँ पे हम जब वो वर्टेक्स, ये जो हमारे पास वर्टेक्स है ये क्या है जी, ये एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट में है 0 0, लेकिन हमने इसे किस में लेके जाना है, हमने इसे लेके जाना है एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस में। तो अगेन यहाँ से आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं, लेट मी चूज़ अ डिफरेंट कलर, दिस वन, मे बी दिस वन, ओके। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपके पास जो एक्स डैश है वो है 0, और जो आपके पास वाई डैश है वो भी क्या है जी 0। ये वर्टेक्स है एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस में। अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो रिमेंबर कि ये जो हम वर्किंग है वो हम जो है वो कर रहे हैं अब वर्टेक्स के लिए, वर्टेक्स निकालने के लिए, ओके, क्योंकि ये हमने जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिया वर्टेक्स का और वाई कोऑर्डिनेट लिया। अब हम जब अपनी ट्रांसलेशन इक्वेशंस का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ट्रांसलेशन इक्वेशंस क्या थी हमारे पास, उसमें एक्स डैश था हमारे पास, मैं एक दफ़ा आपको दिखाऊँ, हमारे पास एक्स डैश था वो x+3, राइट। तो यहाँ पे एक्स डैश था x+3 इज इक्वल्स टू 0, एंड वाई डैश था हमारे पास y -1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपके पास x जो है वो -3 है, और आपके पास y जो है वो इक्वल है 1 के, ओके। सो वर्टेक्स क्या आ गया, फिर आपका आ गया -3 एंड 1, तो ये आपका आ गया वर्टेक्स, और ये आपका आ गया फोकस, और ये किस में है जी, इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ओके। अच्छा, अब जो है मसला रह गया इसे ड्रा करने का, तो ड्रा भी आप जो है इसे इजीली कर सकते हैं, बस कीप इन माइंड यू जस्ट हैव टू फाइंड फोकस एंड वर्टेक्स, देन यू कैन इजीली ड्रा योर पैराबोला। ओके, सो कैसे ड्रा करेंगे जी, ये हमारे पास जो है वो लेट्स से वाई एक्सिस है, ये जो है वो एक्स एक्सिस है, ओके। और वर्टेक्स क्या है जी हमारे पास, इसका वर्टेक्स है -3 एंड 1, और फोकस है -3 एंड 3। सो वर्टेक्स जो है वो हम ड्रा करेंगे, इट्स इक्वल्स टू -3, -3 इसका एक्स कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं क्या है जी, -3, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है,
तो y कोऑर्डिनेट अगर 1 है वो यहाँ पे कहीं पे होगा, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे जाके बन रहा है। अब ये हमारे पास क्या थी, ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस, लेकिन ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो बना है ना, ये जो है वो -3 और 1, ये जो है वो x डैश बना है और ये बन गया हमारे पास y डैश। इसे ये जो ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, यू कैन सी। तो हम जो है वो देखें अगर, तो फोकस हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा फोकस दिया -3 और 3, तो -3 x कोऑर्डिनेट यही है, और 3 हमारे पास क्या है जी, हमारे पास जो 3 है वो है थोड़ा ऊपर, 3 यहाँ पे कहीं पे करके यहाँ पे बनेगा y एक्सिस के ऊपर, तो ये -3 और 3 बन गया, और ये वर्टेक्स था हमारे पास -3 एंड 1। अगर ये फोकस है, ये वर्टेक्स है, तो पैराबोला क्या होगा जी, इस तरह का कोई आपके पास पैराबोला हो। तो इस तरह से आप जो है वो इजीली ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।